मऊ नगर पालिका के बख्तावरगंज वार्ड नंबर 20 के मोहल्ला बदसरा के सभी भाइयों बहनों को, माताओं को सादर प्रणाम करता हूं। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है। उनको विशेष रूप से मां दुर्गा स्वरूपा सभी अपनी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। यहाँ उपस्थित ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो हमारे लिए पूज्य हैं, हमसे बड़े हैं। बाप चाचा जी हैं, हमारे सभासद जी के पिताजी, और तमाम यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे, उन सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। माता जी ने हमको आज रामचरितमानस दे करके हमको हमारा दिन यूं समझ लीजिए कि कृतार्थ हो गया। दिन की शुरुआत हम धन्य हो गए भगवान की पूजा करके, भगवान महादेव का दर्शन करके और पंडित जी के सानिध्य में पूजा करके। अभी यहाँ दीपू जी हमको बता रहे थे हमारे कान में कि भाई साहब 30-35 साल से इस नगर पालिका क्षेत्र में जब से इनको याद है तब से मंदिरों में कोई काम नहीं हुआ था और नहीं होता था। ये पहली बार है कि आपने ऐसी शुरुआत कराई है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि भगवान की सेवा करने का अपने परिवार की तरफ से मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें छोटी सी सेवा का अवसर दिया। और सच पूछिए तो राजेश भाई ने हमारे मन की एक चौपाई चुरा लिया। मैं वही कहने वाला था कि ये सब कुछ उन्हीं से है, सब कुछ उन्हीं का है। और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी जो कहते हैं कि वो तो उन्होंने कह दिया, मैं दोहरा भी दिया। संतोष नहीं हो रहा, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कहा गया है ना, आप लोगों ने ये भी भजन सुना होगा कि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान को ही मैं अर्पण करता हूं। बख्तावरगंज में अगर मुझे ठीक से याद है, मैं दूसरी बार में आ रहा हूं इस वार्ड में। पहली बार आपके गांव का रास्ता बहुत खराब था, उसको बनवा करके हम लोग आए थे, उसका भी उद्घाटन किया गया था। आज हम सबका सौभाग्य है कि हनुमान जी भगवान के मंदिर का बाउंड्री और यहाँ की व्यवस्था का नवीनीकरण, पूर्णोद्धार, जीर्णोद्धार हो रहा है। भगवान महादेव की भी सेवा का यहाँ अवसर मिला है। ये 20-25 लाख रुपए का काम है जो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपके सक्रिय पार्षद, सक्रिय सभासद हैं तो ये करवा लेंगे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, जो दीपू जी कह रहे थे कि इतना ज्यादा काम, इतना विकास का काम पहले मऊ जिले ने, मऊ नगर पालिका ने और हमारे क्षेत्र में तो खास करके नहीं देखा था। उदाहरण के रूप में जैसा मैंने खुद बताया कि लगभग 1 साल पहले मैं रोड के काम के लिए आया था, तो पिछले 1.5 वर्ष में लगभग 4 करोड़ रुपए के काम तो खाली इस वार्ड में हो चुके हैं। वार्ड नंबर 20 में, जिसमें आप रहते हैं, बख्तावरगंज वार्ड में। और आने वाले 1 साल के अंदर बाकी 5 करोड़ रुपए का काम होने वाला है। जितना हो चुका है उससे भी ज्यादा का काम होने वाला है। और इस बार अभी जो हम लोगों ने मंजूर किया सब मिला करके 1.5 वर्ष के अंदर लगभग 12 करोड़ रुपए का काम आपके चरणों में हम लोग अर्पित कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि एक तो जो दुर्गा मंदिर में जब पहली बार गया था तो आप सभी लोगों ने कहा था कि भैया रोड का काम तो हो गए, दुर्गा मंदिर का भी कमवा तरी सुंदरीकरण हो जा तो बढ़िया लगत। तो माता जी की सेवा में दुर्गा मंदिर का भी पुनरुद्धार का, जीर्णोद्धार का काम 30 लाख रुपए मंजूर हो गया है। और 2 करोड़ 30 लाख रुपया हम लोगों ने मंजूर कर दिया है। बढ़िया मंदिर बनवाइए। देखिए, ऐसा बनवाइए कि यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो नहीं रहेंगे तब भी दुर्गा मंदिर रहेगा और आने वाली पीढ़ियां आपको, हमको याद करेगी। इस मिजाज के साथ एक एक पाई का सदुपयोग करते हुए एक दिव्य और भव्य माता जी का मंदिर बनाइए। हमारी भी मां के प्रति बहुत श्रद्धा है। तो उसी के साथ जो छोटी छोटी गलियों का, सड़कों का काम है वो भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का काम मंजूर हुआ है। कुछ उसमें से शुरू भी हो गया है। तो इस प्रकार पैसे का कमी नहीं होने दिया जाएगा आपको।
यहाँ की भी हमको दिखा रहे हैं फोटो कि कितनी खराब स्थिति थी, और मैं चाहूंगा कि ये एकदम सुंदरतम जगहों में से एक जगह बन करके और माता जी के, भगवान हनुमान के, भगवान महादेव के चरणों में अर्पित किया जाए। आप सबको आज के इस शुभ अवसर पे मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं आपका ही बच्चा हूं, आपका ही बेटा हूं, आपकी संतान हूं। यही बगल में काजा खुर्द में हमारा गांव है। आपके आशीर्वाद से ही हम लोग जो कर पा रहे हैं, भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से। आप सभी की सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा। आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहे। आप सबके चरणों में फिर से प्रणाम करके भगवान महावीर को, भगवान महादेव को फिर से प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। एक और बात मैं आपके सबके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस समय बिजली विभाग की एक, यहाँ हमारे जूनियर इंजीनियर भी उपस्थित हैं। बिजली विभाग की एक बड़ी उदार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, वो है एक मुफ्त समाधान योजना। और उसमें हमारे आग्रह के कारण हमारे विभाग का बहुत विरोध था उस निर्णय में, लेकिन हमने कहा कि भाई छोटी रकम के जो बकायेदार हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका छोटा छोटा बिल होता है, लेकिन कई साल नहीं जमा कर पाते हैं, तो उसके चलते वो लाख में, 50,000 में पहुंच जाता है। और ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, अधिभार, सरचार्ज, ये ब्याज वो ब्याज करके वो लाख, 1.5 लाख रुपया पहुंच जाता है। आज भी हमारे घर पे कुछ लोग आए थे कि भैया इसको क्या करें। तो उपाय ये है कि हमारा विभाग बहुत उसका विरोध कर रहा था, फिर भी हमने कहा कि नहीं, ये व्यवस्था लानी पड़ेगी। निर्णय ये लिया गया है कि अगर 5,000 रुपए तक का मूल बकाया है, 5,000 रुपए का मूल बकाया तो छोटे उपभोक्ता का ही होता है, लेकिन अगर उसका ब्याज कितना भी हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कई लोग होते हैं कि 5,000 का बकाया हो गया, कनेक्शन कटवा दिए, लेकिन ब्याज पे ब्याज तो चढ़ता रहता है। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए हमने एक ऐसी योजना लाया है कि 5,000 रुपए तक का अगर बकाया है तो उस पर ब्याज और अधिभार की रकम कितनी भी हो, वो 100% माफ कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी ब्याज, कोई भी अधिभार देने की आवश्यकता नहीं है। 5,000 के ऊपर वाले को भी 100 की जगह 70% रखा गया है। बाकी अन्य प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए भी ये योजना है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि आप सब लोग उसका लाभ उठावें। इससे अच्छी, इससे बेहतर, इससे उदार योजना हमारे ख्याल से फिर आने वाली नहीं है। और इसका लाभ आप लोग लेकर के अगल बगल भी लोगों को समझावें। जो भी बिजली का बकायेदार है उसके संज्ञान में ये बात अवश्य ला दें कि भैया इस समय जय साहब खड़े हैं, यही बड़ा गांव में, कहाँ आपका काउंटर है? नियरेस्ट काउंटर बख्तावरगंज में ही है आपका। तो वहां जाकर के आप अपना हिसाब किताब बताएंगे तो वो लोग आपको गाइड भी कर देंगे कहाँ कितना जमा करना है। दोनों मंदिर मिलाना है, शंकर जी का। अब देखिए, हम बताए कि 4 करोड़ का काम हो चुका है, 5 करोड़ मंजूर हो गया है, 8-9 हो गया, बाकी 3 करोड़ मंजूर हो रहा है। काम शुरू हो जाएगा 12 करोड़ का, फिर भी चिट्ठी तो चालू ही है। तो अब भगवान के दरबार में हम लोग बैठे हैं, सब कुछ उन्हीं का है। हम लोगों ने ऑलरेडी कह दिया है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, तो उनकी कृपा होगी तो ये भी काम हो जाएगा। और मैं योग्य व्यक्ति को पकड़ा देता हूं, जो करना होगा हमारे अधिशासी अधिकारी यही हैं, उसका देखिए, करवा दीजिए। साथ ही सनेकपुर वाला रास्ता मंदिर तक जो जा रहा है, हाँ, उसको भी देखा जाए। ये हम रास्ता आए हैं, इसका भी, हाँ, इसका अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात। मैं आपके कहे बिना हम कह रहे हैं कि जिस रास्ते से हम आए हैं वो बढ़िया नहीं है, ठीक नहीं है, तो उसको अच्छा करना चाहिए। मैं आते आते सोच ही रहा था कि यार ये कहाँ ले आ दिए, सड़क भी ठीक नहीं है, तो ऐसी जगह पर क्यों लाना चाहिए। तो अच्छा हुआ कि भगवान की कृपा से हम आए, तो उसका भी टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी बन जाएगी। और हाँ, ये सब सारे 4 लेन वाला कट का मामला थोड़ा हम दिए थे सर, थोड़ा हमारे ऊपर का थोड़ा विषय बन गया है। मैं प्रयास कर रहा हूं, उसका भी करवाया जाएगा। आप सभी को आपकी सेवा में कहीं कोई कमी नहीं रहने दिया जाएगा।
भगवान महादेव, भगवान महावीर की कृपा बनी रहे। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।